नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी 11वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह से मीरा के पद, जिसमें पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और दूसरा पद है पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो आइए एक बार देख लेते हैं मीराबाई का संक्षिप्त परिचय। कृष्ण भक्त कवियों में मीराबाई का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 1498 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के कुड़की नामक गांव में हुआ था। इनका विवाह 12 वर्ष की आयु में चित्तौड़ के राणा सांगा के पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं हैं मीरा पदावली, नरसी जीरो, माहिरो। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई थीं। माना जाता है कि वहीं रणछोड़दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित हो गईं। इनका देहावसान 1546 ईस्वी में माना जाता है। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पद है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, कि मेरे तो केवल गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। संसार में इनके अतिरिक्त और मेरा कोई नहीं है, अर्थात मेरा किसी और व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, और जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। छाड़ी दई कुल की कहानी मतलब कुल की मान मर्यादा को छोड़ दिया, कहा करी है कोई, और अब कोई क्या कर सकता है, अर्थात अब कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, कि संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज की भावना क्या त्याग कर दिया है। तो यहाँ पर वे कहती हैं कि जब श्री कृष्ण की शरण में मैं आ गई तो उसके बाद मुझे किसी की परवाह नहीं है और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वे कहती हैं कि समाज द्वारा उनका संतों की संगति में बैठने को गलत दृष्टि से देखा जाता था, जिसके कारण उन्होंने लोक लाज की भावना को भी छोड़ दिया है, त्याग दिया है। असवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। अब वे कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर जिस प्रेम रूपी बेल को बोया था वह बेल अब बड़ी हो गई है और बड़ी होकर फैल गई है और उससे आनंददायक फल भी प्राप्त होने लगे हैं। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है, और दधी मथी और दही को मथ कर घृत काढ़ी लियो घी निकाल लिया, और डारी दही छोई, और छोई मतलब छाछ, और छाछ को फेंक दिया।
तो वे कहती हैं कि मैंने कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया और दही से सार तत्व अर्थात घी को निकाल लिया और छाछ रूपी जो सारहीन अंश थे, जो व्यर्थ की बातें थी, उनको छोड़ दिया। तो वे कह रही हैं कि सांसारिकता जो है वो छाछ के समान ही सारहीन है। तो यहाँ पर वे कहती हैं कि उन्होंने यह रहस्य जान लिया है कि ईश्वर भक्ति ही इस भौतिक संसार में उद्धार करने वाली है और सांसारिकता या संसार की भौतिक सुविधाएं, सुख आदि ये छाछ के समान ही व्यर्थ है, सारहीन है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। तो वे कहती हैं कि प्रभु के भक्तों को देखकर वे प्रसन्न होती हैं और संसार में जो व्यर्थ के कार्यों में लगे हुए लोग हैं उनको देखकर दुखी होती हैं। दासी मीरा लाल गिरधर, और अब वे स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बताती हैं कि मैं आपकी दासी हूँ। और तारो अब मोही, कि अब आप मुझे पार लगाइए, इस भवसागर रूपी संसार से मुझे मुक्ति दीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। तो यहाँ पर वे प्रभु की भक्त को देखकर तो प्रसन्न होती हैं और संसार के लोगों को जो कि मोह माया में लिप्त हैं उन्हें देखकर रोती हैं, और वे स्वयं को गिरधर की यानी कि श्री कृष्ण की दासी बताती हैं और अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए एक बार देख लेते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। इन पंक्तियों में मीरा कृष्ण प्रेम के लिए परिवार व समाज की परवाह नहीं करती। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्यता व समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। कई जगह अनुप्रास अलंकार हैं, जैसे गिरधर गोपाल में मोर मुकुट, कुल की कानी, कहा करी है कोई, लोकलाज, बेली बोई, और बैठी बैठी सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। माधुर्य गुण है, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का सुंदर रूप है। मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल में रूपक अलंकार है। संगीतात्मकता व गेयता है। कृष्ण के अनेक नामों से काव्य की सुंदरता बढ़ी है, जैसे गिरधर, गोपाल और लाल। इन शब्दों का प्रयोग मीरा ने किया है श्री कृष्ण के लिए। और दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, ये जो पंक्ति है इसमें दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डारी दही छोई, तो इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। तो अन्योक्ति अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाता है या कोई बात सीधे से ना कहकर किसी के सहारे कही जाती है। तो यहाँ पर दूध, दही और छाछ आदि के माध्यम से मीराबाई की भक्ति का वर्णन किया गया है कि उनकी भक्ति श्री कृष्ण के प्रति किस प्रकार की थी। तो इस तरह से हमने देखा इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी, विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। तो इन पंक्तियों में मीरा ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह लीन होने के भाव की अभिव्यक्ति की है। तो मीरा कहती हैं कि पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। तो वे कहती हैं कि पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति के रंग में रंग गई हैं और भक्ति में लीन होकर उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए हैं तथा आनंदमयी होकर नृत्य करने लगी हैं। मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। वे कहती हैं कि अपने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होने के कारण वह सच्ची एवं पवित्र हो गई हैं। साची मतलब सच्ची, पवित्र। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। बावरी मतलब पागल, न्यात मतलब कुटुंब या परिवार, और कुलनासी मतलब कुल का नाश करने वाली। तो लोग कहते हैं कि वह पागल हो गई है तथा परिवार के लोग उन्हें कुल का नाश करने वाली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेज्या, तो विष यानी कि जहर और राणा उनके देवर। तो कहती हैं कि क्योंकि वे एक राज परिवार से संबंध रखती थी, एक राजघराने की स्त्री थी, और एक राज परिवार की स्त्री का इस तरह से व्यवहार करना मान मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था, जिसके कारण मीरा के देवर राणा ने उन्हें मारने के लिए
विष का प्याला भेजा। पीवत मीरा हंसी, और उस प्याले को मीरा ने हंसते हुए पी लिया। तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। तो उस विष के प्याले को मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। अब वे आगे कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत चतुर हैं। नागर मतलब चतुर, कि उनके प्रभु गिरधर यानी कि श्री कृष्ण अत्यंत चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, अविनाशी मतलब जिनका नाश नहीं हो सकता, जो अविनाशी हैं। तो वे कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर बहुत ही चतुर हैं और मुझे सहज ही उस अविनाशी प्रभु के दर्शन हो गए हैं। आइए अब जान लेते हैं काव्य सौंदर्य। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में प्रभावी अभिव्यक्ति है। संगीतात्मकता व गेयता है। अनुप्रास अलंकार है कहे कुलनासी में। आइए एक बार देख लेते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। मीरा की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भावना व्यक्त होती है और राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। संगीतात्मकता व गेयता है कहे कुलनासी में। अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस है। माधुर्य गुण है और कृष्ण के कई नामों का प्रयोग है। नारायण, अविनाशी, गिरधर, नागर। तो मीरा यहाँ पर कृष्ण के कई नामों का प्रयोग कर रही हैं। मीरा पर हुए अत्याचारों का भी यहाँ आभास होता है। तो प्यारे बच्चों, यह था मीरा के पदों का भावार्थ। आशा है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।